पहला सुमोइल बाब नंबर 25। सुमोइल की मौत। उन दिनों में सुमोइल फोत हुआ। तमाम इसराइल रामा में जनाजे के लिए जमा हुआ। उसका मातम करते हुए उन्होंने उसे उसकी खानदानी कब्र में दफन किया। नाबाल दाऊद की बेइज्जती करता है। उन दिनों में दाऊद दश्त फारा में चला गया। माउन में कालिब के खानदान का एक आदमी रहता था जिसका नाम नाबाल था। वो निहायत अमीर था। करमुल के करीब उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। बीवी का नाम एबीजेल था। वो ज़हीन भी थी और खूबसूरत भी। उसके मुकाबले में नाबाल सख्त मिजाज और कमीना था। एक दिन नाबाल अपने भेड़ों के बाल कतरने के लिए करमल आया। जब दाऊद को खबर मिली तो उसने 10 जवानों को भेजकर कहा, करमल जाकर नाबाल से मिले और उसे मेरा सलाम दें। उसे बताना खुदा आपको तवील जिंदगी अता करे, आपकी, आपके खानदान की और आपकी तमाम मिल्कियत की सलामती हो। सुना है कि भेड़ों के बाल कतरने का वक्त आ गया है। करमल में आपके चरवाहे हमेशा हमारे साथ रहे। उस पूरे अरसे में न उन्हें हमारी तरफ से कोई नुकसान पहुंचा, न कोई चीज चोरी हुई। अपने लोगों से खुद पूछ लें, वो इसकी तस्दीक करेंगे। आज आप खुशी मना रहे हैं, इसलिए मेरे जवानों पर मेहरबानी करें। जो कुछ आप खुशी से दे सकते हैं वो उन्हें और अपने बेटे दाऊद को दे दें। दाऊद के आदमी नाबाल के पास गए। उसे दाऊद का सलाम देकर उन्होंने उसका पैगाम दिया और फिर जवाब का इंतजार किया। लेकिन नाबाल ने करखत लहजे में कहा, ये दाऊद कौन है? कौन है इसी का बेटा? आजकल बहुत से ऐसे गुलाम हैं जो अपने मालिक से भागे हुए हैं। मैं अपनी रोटी, अपना पानी और कतरने वालों के लिए ज़बह किया गया गोश्त लेकर ऐसे आवारा फिरने वालों को क्यों दे दूं? क्या पता है कि ये कहां से आए हैं? दाऊद के आदमी चले गए और दाऊद को सब कुछ बता दिया। तब दाऊद ने हुक्म दिया, अपनी तलवारें बांध लो। सबने अपनी तलवारें बांध लें। उसने भी ऐसा किया। फिर 400 अफराद के साथ करमल के लिए रवाना हुआ। बाकी 200 मर्द सामान के पास रहे। अभी जेल दाऊद का गुस्सा ठंडा करती है। इतने में नाबाल के एक नौकर ने उसकी बीवी को इतला दी। दाऊद ने रेगिस्तान में से अपने काजदों को नाबाल के पास भेजा ताकि उसे मुबारकबाद दें, लेकिन उसने जवाब में गरज कर उन्हें गालियां दे दी। हालांकि उन लोगों का हमारे साथ सलूक हमेशा अच्छा रहा है। हम अक्सर रेवड़ों को चराने के लिए उनके करीब फिरते रहे, तो भी उन्होंने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, न कोई चीज चोरी की। जब भी हम उनके करीब थे तो वो दिन रात चार दीवारी की तरह हमारी हिफाजत करते रहे। अब सोच लें कि क्या किया जाए, क्योंकि हमारा मालिक और उसके तमाम घर वाले बड़े खतरे में हैं। वो खुद इतना शरीर है कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी हो सका अबीजेल ने कुछ सामान इकट्ठा किया, जिसमें 200 रोटियां, माई की 2 मशकें, खाने के लिए तैयार की गई 5 भेड़ें, बुने हुए अनाज के 27.5 सेर, किशमिश की 100 और इंजीर की 200 टकियां शामिल थीं। सब कुछ गधों पर लाद कर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, मेरे आगे निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। अपने शफर को उसने कुछ न बताया। जब अबीजेल पहाड़ की आड़ में उतरने लगी तो दाऊद अपने आदमियों समेत उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आया। फिर उनकी मुलाकात हुई। दाऊद तो अभी तक बड़े गुस्से में था, क्योंकि वो सोच रहा था इस आदमी की मदद करने का क्या फायदा था। हम रेगिस्तान में उसके रेवड़ों की हिफाजत करते रहे और उसकी कोई भी चीज गुम न होने दी, तो भी उसने हमारी नेकी के जवाब में हमारी बेइज्जती की है। खुदा मुझे सख्त सजा दे अगर मैं कल सुबह तक उसके एक आदमी को भी जिंदा छोड़ दूं। दाऊद को देखकर अबीजेल जल्द से गधे पर से उतरकर उसके सामने मुंह के बिल झुक गई। उसने कहा, मेरे आका, मुझे ही कसूरवार ठहराएं। मेहरबानी करके अपनी खादिमा को बोलने दे और उसकी बात सुने। मेरे मालिक उस शरीर आदमी नाबाल पर ज्यादा ध्यान न दे। उसके नाम का मतलब अहमक है और वो ही अहमक है। अफसोस मेरी उन आदमियों से मुलाकात नहीं हुई जो आपने हमारे पास भेजे थे। लेकिन रब की और आपकी हयात की कसम, रब ने आपको अपने हाथों से बदला लेने और कातिल बनने से बचाया है। और खुदा करे कि जो भी आपसे दुश्मनी रखते और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें नाबाल की सी सजा मिल जाए। अब गुजारिश है कि जो बरकत हमें मिली है उसमें आप भी शरीक हैं। जो चीजें आपकी खादिमा लाई है उन्हें कबूल करके उन जवानों में तकसीम कर दें जो मेरे आका के पीछे हो लिए हैं। जो भी गलती हुई है अपनी खादिमा को माफ कीजिए। रब जरूर मेरे आका का घराना हमेशा तक कायम रहेगा, क्योंकि आप रब के दुश्मनों से लड़ते हैं। वो आपको जीते जी गलतियां करने से बचाए रखे। जब कोई आपका ताकुब करके आपको मार देने की कोशिश करे तो रब आपका खुदा आपकी जान जानदारों की थैली में महफूज रखेगा, लेकिन आपके दुश्मनों की जान वो हलाखन के पत्थर की तरह दूर फेंक कर हलाक कर देगा।
جب رب اپنے تمام وعدے پورے کر کے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دے گا تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئے گی جو ٹھوکر کا باعث ہو۔ میرے آقا کا ضمیر صاف ہوگا کیونکہ آپ بدلہ لے کر قاتل نہیں بنے ہوں گے۔ گزارش ہے کہ جب رب آپ کو کامیابی دے تو اپنی خادمہ کو بھی یاد کریں۔ داؤد بہت خوش ہوا۔ رب اسرائیل کے خدا کی تعریف ہو جس نے آج آپ کو مجھ سے ملنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ کی بصیرت مبارک ہے، آپ مبارک ہیں کیونکہ آپ نے مجھے اس دن اپنے ہاتھوں سے بدلہ لے کر قاتل بننے سے روک دیا ہے۔ رب اسرائیل کے خدا کی قسم جس نے مجھے آپ کو نقصان پہنچانے سے روک دیا، کل صبح نابال کے تمام آدمی ہلاک ہوتے اگر آپ اتنی جلدی سے مجھ سے ملنے نہ آتی۔ داؤد نے ابی جیل کی پیش کردہ چیزیں قبول کر کے اسے رخصت کیا اور کہا، سلامتی سے جائیں، میں نے آپ کی سنی اور آپ کی بات منظور کر لی ہے۔ رب نابال کو سزا دیتا ہے۔ جب ابی جیل اپنے گھر پہنچی تو دیکھا کہ بہت رونق ہے کیونکہ نابال بادشاہ کسی ضیافت کر کے خوشیاں منا رہا تھا۔ کیونکہ وہ نشے میں دودھ تھا اس لیے ابی جیل نے اسے اس وقت کچھ نہ بتایا۔ اگلی صبح جب نابال ہوش میں آ گیا تو ابی جیل نے اسے سب کچھ کہہ کر سنایا۔ یہ سنتے ہی نابال کو دورہ پڑ گیا اور وہ پتھر سا بن گیا۔ 10 دن کے بعد رب نے اسے مرنے دیا۔ جب داؤد کو نابال کی موت کی خبر مل گئی تو وہ پکارا، رب کی تعریف ہو جس نے میرے لیے نابال سے لڑ کر میری بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کی مہربانی ہے کہ میں غلط کام کرنے سے بچ گیا ہوں جبکہ نابال کی برائی اس کے اپنے سر پر آ گئی ہے۔ ابی جیل کی داؤد سے شادی۔ کچھ دیر کے بعد داؤد نے اپنے لوگوں کو ابی جیل کے پاس بھیجا تاکہ وہ داؤد کی اس کے ساتھ شادی کی درخواست پیش کرے۔ چنانچہ اس کے ملازم کرمل میں ابی جیل کے پاس جا کر بولے، داؤد نے ہمیں شادی کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابی جیل کھڑی ہوئی، پھر منہ کے بل جھک کر بولی، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، میں اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھونے تک تیار ہوں۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور گدھے پر بیٹھ کر داؤد کے ملازموں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ 5 نوکرانیں اس کے ساتھ چلی گئیں۔ یوں ابی جیل داؤد کی بیوی بن گئی۔ اب داؤد کی 2 بیویاں تھیں کیونکہ پہلے اس کی شادی اکھی نعم سے ہوئی تھی جو یزرعیل سے تھی۔ جہاں تک ساول کی بیٹی میکل کا تعلق تھا، ساول نے اسے داؤد سے لے کر اس کی دوبارہ شادی پھلتی بن لیس سے کروائی تھی جو جلیم کا رہنے والا تھا۔